हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे हम पीछे के लेसन के अंदर पढ़ चुके हैं कि ये गांव के अंदर किस तरह से आजीविका चलाई जाती है और किस तरह से वहाँ पर कार्य किए जाते हैं। और उसके बाद देखा कि हमने कलपट्टू में होने वाली खेती के बारे में पढ़ा। ग्रामीण क्षेत्र में लोग खेती के साथ साथ लोग जंगल की उपज और पशुओं आदि पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए मध्य भारत के अंदर यानी मध्य प्रदेश के अंदर जो आपकी ट्राइब्स या जनजाति के लोग हैं वो जंगलों के अंदर ये सब अपना काम आजीविका चलाने के लिए करते हैं। जैसे महुआ बिनना, तेंदुए के पत्ते इकट्ठे करना, शहद निकलना और इन्हें पास के व्यापारियों को बेचने से उनको अतिरिक्त आय प्राप्त होती है। इसी तरह सहकारी समितियों को या पास के शहर के लोगों को दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका कमाने का मुख्य साधन है। समुद्र तटीय इलाकों में हम देखते हैं कि पूरे के पूरे गांव मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। आइए हम एक स्टोरी और पढ़ते हैं जो आपकी अरुणा और परिवेलन के बारे में दिखाई गई है, जो पुद्दुपेट नाम के गांव के अंदर रहते हैं। यहाँ पर ये स्टोरी दिखा रखी है। पुद्दुपेट कलपट्टू से ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ के लोग जो आजीविका कमाने का मुख्य साधन क्या है, वो मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं। उनके घर समुद्र के पास होते हैं और चारों आचार और जाल और कैटामरीन जो मछुआरों की नाव होती है उसका नाम है क्या है, कैटामरीन उसका नाम है। यह मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव होती है। सुबह 7 बजे समुद्र किनारे बड़ी पहलकदमी होती है और इस समय सारे कैटामरीन मछलियाँ पकड़कर लौट आते हैं। मछली खरीदने और बेचने के लिए बहुत सारी औरतें वहाँ पर इकट्ठी हो जाती हैं और उसके पति जो अरुणा है उसका भाई जीजा आज बड़ी देर से लौटे थे क्योंकि वो बहुत परेशान हो गई थी कि उनको ये बताया जब वह कैटामरीन समुद्र के अंदर मछली पकड़ रहे थे तो वहाँ पर तूफान आ गया था और तूफान के अंदर वो क्या थे, फंस गए थे। यहाँ जो मछलियाँ पकड़ी जाती हैं उसमें से कुछ में वो अपने परिवार के लिए रख लेती है और बाकी का हिस्सा नीलाम कर देती है। नीलाम होने के बाद जो उससे इनकम होती है, जो पैसा आता है उसको 4 भागों में बांट दिया जाता है। 3 हिस्से उन लोगों को बट जाते हैं जो मछली पकड़ने जाते हैं। बाकी एक हिस्सा उसे मिलता है जिसकी नाव और जाल वगैरह होते हैं। चूँकि जाल और कैटामरैन और उसका इंजन वो अरुणा के थे तो वह हिस्सा भी उनके पास रह जाता है। उन्होंने बैंक से लोन लेकर एक इंजन खरीदा और कैटामरीन में लगा दिया। इससे वे लोग समुद्र में काफ़ी दूर तक जा सकते हैं और वहाँ पर मछली पकड़ सकते हैं। नीलामी में जो औरतें यहाँ से मछलियाँ खरीदती हैं वे टोकरे भर भर के पास के गांव में जाकर बेच देती हैं। कुछ व्यापारी भी हैं जो शहरों की दुकानों के लिए मछलियाँ खरीदते हैं। मैं वो दोपहर 12 बजे तक नीलामी का सारा काम निपटा देती है। शाम को उसका पति और बाकी रिश्तेदार मिलकर जाल को सुलझाते हैं और उसकी मुरम्मत करते हैं। कल सुबह सुबह 2 बजे फिर वह समुद्र की तरफ चल देंगे और इस समय जो मानसून का टाइम पीरियड है करीब 4 महीने तक वे समुद्र में नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि जो टाइम होता है ये मछलियों के प्रजनन का समय होता है। इन महीनों में वे लोग व्यापारियों से पैसा उधार लेकर अपना गुजारा चलाते हैं। इस कारण उन्हें मजबूरी में जो मछलियाँ हैं उन्हीं को बेचनी पड़ती हैं और वे खुद नीलामी नहीं कर पाते। वे खाली महीने काटना उनके लिए सबसे मुश्किल होता है। पिछले साल सुनामी के कारण उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। आगे दिखाया गया आपको रूरल लिवलीहुड्स यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के क्या साधन उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अपनी विभिन्न तरीकों से कमाई करते हैं। कुछ खेती बाड़ी के साथ काम करते हैं और कुछ इसी काम के साथ अपना और अन्य काम चलाकर अपनी आजीविका चलाते हैं। खेती में कई तरह के काम शामिल है, जैसे आपका खेत तैयार करना, रोपाई, बुआई, निराई और कटाई उसके अंदर आपकी शामिल है। ये दे रखा आपको। और ये फसल अच्छी हो इसके लिए भी प्रकृति पर निर्भर करता है। इस तरह जीवन ऋतुओं के इर्द गिर्द ही चलता है। बुआई और कटाई के समय लोग काफ़ी व्यस्त रहते हैं और दूसरे समय काम का बोझ कम होता है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग
अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं, फिर भी उनके जीवन में की परिस्थितियों में और उनकी समस्याओं में काफ़ी समानताएं पाई जाती हैं। लोग कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं और कितना कमा लेते हैं, इस बात पर निर्भर करता है कि किस तरह की ज़मीन पर खेती करते हैं, कैसा वहाँ पर प्रोडक्शन होता है। और कई लोग उसी ज़मीन पर मजदूरों के रूप में कार्य करते हैं। ज़्यादातर किसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने और बाज़ार में बेचने के लिए वहाँ पर फसलों को उगाते हैं। कुछ किसानों को अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है जिससे वो पैसा उधार लेकर आते हैं, क्योंकि ज़िंदगी बसर करने के लिए या गुजारने के लिए सब उनको करना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे भी जो बड़ी बड़ी ज़मीनों, व्यापार और अन्य काम धंधों के अंदर आप फल फूल रहे हैं। फिर भी ज़्यादातर छोटे किसान, खेती और मजदूरों, मछली पकड़ने वाले परिवारों और गांव में हस्तशिल्प का काम करने वाले लोगों को पूरे साल रोजगार नहीं मिल पाता। ये भी एक जीवन की सच्चाई है। जैसे हमने इस लेसन के अंदर देखा कि गांव के अंदर जो आजीविका हो किस तरीके से चलाई जाती है, किस तरीके से उसके अंदर काम किया जाता है।